बात करेंगे प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की, जिसके प्रचार प्रसार का शोर आज थम गया है। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन रहा। आज के बाद पार्टियां प्रचार नहीं कर सकेंगी, सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही प्रत्याशी कर सकेंगे। लेकिन भाजपा की प्रतिष्ठा की लड़ाई वाली विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव की चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है, क्योंकि यहां पर प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश के मुखिया सहित बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतरते हुए नजर आए। लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे प्रचार प्रसार में गायब दिखाई दिए। पार्टी द्वारा स्टार प्रचारक बनाए जाने के बाद भी सिंधिया विजयपुर उपचुनाव में एक दिन भी प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं पहुंचे। सिंधिया का प्रचार प्रसार के लिए नहीं पहुंचना एक बार फिर भाजपा में अंदर खाने की गुटबाजी को हवा देता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन रहा। अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर ही कैंपेन कर सकेंगे। कांग्रेस के अभेद किले के रूप में पहचाने जाने वाले विजयपुर विधानसभा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर मानी जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस सीट पर पूरी ताकत लगाई है। विजयपुर का उपचुनाव और बीजेपी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 5 बार किया दौरा। सीएम ने 2 रातें भी विजयपुर में गुजारी। जातिगत समीकरणों को साधने का किया प्रयास। रणनीति बनाई, बैठकें की। 1 दर्जन से अधिक कैबिनेट मंत्री पूरे समय मौजूद रहे। प्रदेश के मुखिया यहां लगातार आते रहे। उनके अलावा बीजेपी की ओर से तमाम बड़े दिग्गज नेता यहां पहुंचे, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री पूरी तरह गायब दिखाई दिए। सिंधिया के न आने को लेकर उनके समर्थक मंत्री सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनको झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए यहाँ पर समय नहीं मिल पाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सारे उपचुनाव और मुख्य चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बीडी शर्मा जी, सभी वरिष्ठ नेतृत्व के नेतृत्व में ये चुनाव जीता जाएगा। उनको चुनाव में झारखंड वगैरह ड्यूटी लगाई गई है, वहाँ गए हुए हैं। पार्टी के और वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, जहाँ जिसकी ड्यूटी लगाई वहाँ गए हुए हैं। विजयपुर सीट पर सिंधिया का न आना बेहद ही ज्यादा सुर्खियों में बना रहा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रामनिवास रावत की 2020 में कांग्रेस से वफादारी सिंधिया की नाराजगी का कारण बन गई। कांग्रेस से वफादारी सिंधिया की नाराजगी। रामनिवास रावत के सिंधिया परिवार से हैं पुराने रिश्ते। रामनिवास स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के भी बेहद करीबी रहे। माधवराव के कोटे से बने थे दिग्गज सरकार में मंत्री। 2020 में ज्योतिरादित्य ने छोड़ी कांग्रेस, रामनिवास ने नहीं दिया साथ। जब साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो रामनिवास रावत उनके साथ नहीं आए। सिंधिया परिवार के करीबी रहने के बावजूद जब रामनिवास रावत ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, तब से ज्योतिरादित्य नाराज चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय जब रामनिवास रावत ने कांग्रेस छोड़ी तो इसके पीछे अहम भूमिका ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर की मानी जाती है, और इसका सीधा फायदा भी लोकसभा चुनाव में भाजपा को हुआ और भाजपा ने मुरैना सीट पर जीत दर्ज की। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री और नेताओं ने विजयपुर उपचुनाव से दूरी बना ली है। इस पूरे उपचुनाव में सिंधिया के गायब होने पर कांग्रेस बीजेपी में गुटबाजी का आरोप लगा रही है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी में गए ना, भारतीय जनता पार्टी को 2 भाग में बांट दिया। एक सिंधिया भाजपा और दूसरी उनकी स्थापित भाजपा जो है। और जिस प्रकार का आपसी संघर्ष जो है नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया में चल रहा है, वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है, मुझे लगा उसको लेते, चूंकि वहाँ पर डेरा डाल चुके हैं मुख्यमंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी अनुपस्थिति दर्ज करके ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस का परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। बहरहाल मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भाजपा में आने के बाद ग्वालियर चंबल की राजनीति में असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। ग्वालियर चंबल की भाजपा नई और पुरानी भाजपा में बंट गई है, और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच अंदरूनी वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि दोनों ही दिग्गज नेता अपने आप को ग्वालियर चंबल अंचल का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव का प्रचार प्रसार आज पूरी तरह से थम चुका है। बात अगर विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव की करें
तो यहाँ प्रदेश के मुखिया से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता प्रचार प्रसार करते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विजयपुर विधानसभा में केंद्रीय मंत्री और स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह से गायब दिखाई दिए हैं। न तो वह खुद प्रचार प्रसार के लिए आए और न ही उनके मंत्री वहां पर प्रचार प्रसार करने पहुंचे। कि अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस पूरे उपचुनाव से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मंत्रियों ने दूरी बना ली है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।